फ्रेंड्स, आज मैं एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ और वो टॉपिक है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। जी हाँ, मैं बात एनजीओ की नहीं करने वाला हूँ। मैं आज स्टार्टअप का बात नहीं करने वाला हूँ। आज मैं किसी सोशल एंटरप्राइज की बात नहीं करने वाला हूँ और उनकी बात भी है, क्योंकि उनके योगदान के बिना जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो संभव नहीं है। टॉपिक है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। जी हाँ, भारतीय शिक्षा प्रणाली। भारतीय शिक्षा प्रणाली में सिर्फ 3 कमी है मित्रों। भारतीय शिक्षा प्रणाली में सिर्फ 3 कमी है बस, बाकी सब बहुत बढ़िया चंगा है। पहला कमी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, भारतीय शिक्षा प्रणाली में भारत नहीं है, भारतीय नहीं है। भारतीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षा एजुकेशन नहीं है और प्रणाली भी नहीं है। यानी 3 ही कमी है भारतीय शिक्षा प्रणाली में। भारतीय नहीं है, भारत नहीं है, शिक्षा नहीं है और प्रणाली नहीं है। तो फिर है क्या? क्या है फिर? आप सभी सुनते हैं कितना डेवलप कर तो रहा है एजुकेशन। पहले पेड़ के नीचे वाली क्लास थी, आज स्मार्ट क्लास हो गई। फ्रेंड्स, पहले आपके फोन कैसा था? बटन दबाया, घुमाया, गोला घुमा घुमा के फोन लगाया। और आज फोन कैसा है? आज आप पता नहीं कौन कौन सा फोन लेकर के घूम रहे हैं और क्या क्या फैसिलिटीज आ गई है उसमें। कैमरा नहीं चाहिए, फोन से काम चल जाएगा। वीडियो कॉल करना है क्या, फोन से काम चल जाएगा। डाटाबेस फोन में ही हो जाएगा। आप बात करिए अपने ट्रेवल का, अपने कार का। पहला कार देखिए, आज के कार देखिए, पहले के कार में आज के कार में कितना ट्रेवल कर चुके हैं हम लोग। पहले के फैसिलिटीज, आज के फैसिलिटीज देखिए कितना ट्रेवल कर चुके हैं हम लोग। एजुकेशन पहले कहाँ थे, आज कहाँ है? डिफरेंस क्या है? आप बोल सकते हैं क्लासेज स्मार्ट हो गई है। स्मार्ट क्लासेज, फ्रेंड्स, स्मार्ट क्लासेज से नहीं होगा। कंटेंट क्या है? क्या कंटेंट भी स्मार्ट हुआ है क्या? कंटेंट तो वही है कि अकबर के पिताजी कौन, औरंगजेब ने क्या किया, शाहजहां ने क्या किया। ये हमारा इतिहास है क्या? यही भारतीय इतिहास रहा है। कहां है भगवान श्री राम? किधर है भगवान श्री कृष्ण? कहां है गीता के उपदेश? कहां है मोरल एजुकेशन? आप क्या पढ़ा रहे हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस। पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक ग्रेजुएशन होते होते एक बच्चे को 40 सब्जेक्ट पढ़ा दिया, चाहे उसके जीवन में उसका इस्तेमाल हो या नहीं हो। फ्रेंड्स, बचपन में बड़े पढ़े मैंने a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab+b² मार मार कर रटा दिया गया मुझे। साइन थीटा, कॉस थीटा, ये हिस्ट्री, वो वाली हिस्ट्री। अकबर कहाँ गया, औरंगजेब कहाँ गया, शाहजहां कहाँ गया। मेरे जीवन में तो उसका काम नहीं आया। क्या आपके जीवन में आया? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो आपने पढ़ा इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, आपके जीवन में काम आया क्या? अगर काम ही नहीं आया तो पढ़ाया क्यों? फिर क्या मतलब है उस एजुकेशन का? मैं बन रहा हूं सीए, आप चला रहे हैं एनजीओ, वो चला रहा है स्टार्टअप, वो चला रहा है सोशल एंटरप्राइज, वो प्लम्बिंग कर रहा है, कोई बिजली का मिस्त्री का काम कर रहा है, कोई ड्राइवर बना हुआ है। और पढ़ाई क्या किया? सारे एक ही क्लास में बैठ गए, सबको सेम सब्जेक्ट पढ़ा दिया। बेटा ड्राइवर बनना है, इतिहास पढ़ ले, क्योंकि बिना अकबर के परमिशन से तुमको तो ड्राइविंग करना अलाउड ही नहीं होगा। ये पढ़ाई हमारा है, ये हमारा एजुकेशन है, ये सिस्टम हमारा है। फ्रेंड्स, नई शिक्षा नीति में गवर्नमेंट ने बहुत हद तक सुधार करने का कोशिश किया है। सरकार बहुत काम कर रही है एजुकेशन सिस्टम को ग्रेजुअली इंप्रूव करने के ऊपर, लेकिन जितना हो रहा है उतना सफिशिएंट नहीं है। जो सबसे मेन हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब कहां से हुआ? फ्रेंड, 2 फरवरी 1835 का लॉर्ड मैकाले का आप अगर स्टेटमेंट पूरा पढ़ेंगे, रिपोर्ट पूरा पढ़ेंगे, तो समझ में आएगा कहां से हमारी सिस्टम, हमारी एजुकेशन और हमारी भारत बर्बाद होनी शुरू हुई। हमारे भारतीय शिक्षा प्रणाली में भारत शिक्षा प्रणाली कहां से खत्म कर दिया गया?
और क्यों खत्म किया गया? क्योंकि अंग्रेजों को क्या चाहिए था? ब्रिटिशर्स वांटेड स्लेव्स, उनको नौकर चाहिए थी कि जो उनके बातों को समझ करके आगे लोगों से उनका स्लेवरी करवा सके। यानी इंग्लिश को इंपॉर्टेंस दिया गया। जो इंग्लिश बोल सकता है, पढ़ सकता है, वो एजुकेटेड हो गया, और जिसको इंग्लिश नहीं आता है वो अशिक्षित हो गया। अगर लैंग्वेज डिटरमाइन करता है कि व्यक्ति एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, तो मुझे भोजपुरी बढ़िया आती है। मैं बिहार से मैं पैदा हुआ हूं, मुझे भोजपुरी आता है, और अमेरिका के एक व्यक्ति को भोजपुरी नहीं आता है, तो मेरे लिए वो गंवार है, वो अशिक्षित है। अगर मुझे इंग्लिश नहीं आता है और मैं अशिक्षित हूं, तो जो अमेरिका में बैठा भोजपुरी नहीं आता है वो भी अशिक्षित है। फ्रेंड्स, लैंग्वेज, इंग्लिश, ये कौन सा फैक्टर है डिसाइड करने के लिए कि मैं शिक्षित हूं या शिक्षित नहीं हूं? ये फैक्टर है क्या? क्या सिखाया गया हमें? हमारे संस्कृति को बताया गया कि जो तिलक लगा रहा है, जो कंठी माला पहन रहा है, जो माला जाप कर रहा है, वो निम्न कैटेगरी के हैं, और चौक पे खड़े होकर के दारू पीने वाले, क्लब में जाने वाले हाई क्लास हो गया। ये है हमारा शिक्षा। ये सिखाया जा रहा है हमें कि हमारी मेंटालिटी ऐसी कर दी गई कि जो कैरेक्टर लेस है, जो गलत काम कर रहे हैं, उसको हमने हाई क्लास का नाम दे दिया। और हमारी इतनी जो संस्कृति, इतनी अच्छी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर, जो हमारा रिच कल्चर है भारतीय, उसको निम्न कैटेगरी में देखा जाता है। ये कौन सी शिक्षा है कि जो व्यक्ति जिसमें कालीबर है, काम करने का कार्य कुशलता है, जिसने टेबल बना दिया, जिसने चेयर बना दिया, वो अशिक्षित है। और आपने एमए पास कर लिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जिसका कहीं कोई काम नहीं है, उस पढ़ाई को करके आप बोलते अपने आप को शिक्षित है। फ्रेंड्स, ये दोहरी नीति, ऐसा सोच हमें अपने शिक्षा प्रणाली से निकालना पड़ेगा। समस्या वहां पर है, हम तब भी अंग्रेजों के गुलाम थे और आज भी अपने शिक्षा प्रणाली के माध्यम से गुलाम हम लोग हैं। हमें गुलाम बनने की शिक्षा दी जाती है कि मोस्ट डिसिप्लिन कैसे रहना है, घंटी पर कैसे जाना है, जो बोल दिया वो बोल दिया। आप सभी जानते हैं इंडिया में कितने सीजन होते हैं, कितने ऋतु हैं? 4 या 6? बहुत लोग बोलेंगे 4, लेकिन होता है 6। हमारे किताबों में क्या पढ़ाया गया कि 4 ऋतुएं होती हैं, 4 सीजन्स होते हैं, क्योंकि अंग्रेजों के यहां 4 सीजन होती हैं, और हमें भी वही रटवा दिया गया। अगर कोई बच्चा लिख के आ जाए एग्जाम में कि 6 ऋतु होती है, आंसर सही है, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या हमारा शिक्षा प्रणाली है? रटंत विद्या इज इक्वल टू विद्या, समझंत विद्या इज इक्वल टू घटंत विद्या। कारण तो वही है कि प्रैक्टिकल अपने स्किल्स को यूटिलाइज करने वाला, प्रैक्टिकल व्यवहारिक ज्ञान को पकड़ के पढ़ने वाला रांचो स्टूपिड है, और बिना मतलब का रट के, बिना समझे, बिना किसी समझदारी के रट करके पढ़ने वाला चतुर हो गया। ये हमारा शिक्षा प्रणाली है, इसको बोलते हैं आप एग्जैक्टली मैं पता है क्या बोलता हूं कि जो हमारा 15 साल का एजुकेशन होता है ना, ग्रेजुएशन तक, तो आपका 15 साल का एजुकेशन आपको निकम्मा बनाता है। मेरा बात बुरा लगेगा क्योंकि एजुकेशन बुरा नहीं है और मैं एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूं। मैंने भी पढ़ाई किया है, सीए बना हुआ हूं, तभी आपके सामने आज बोल पा रहा हूं। मुझे चीजें शिक्षा से मिली है, लेकिन शिक्षा से ज्यादा मुझे बहुत कुछ शिक्षा से अलग सीखना पड़ा है। उस स्कूल के एजुकेशन से मुझे अलग सीखना पड़ा है। फ्रेंड्स, शिक्षा बुरा नहीं है, मेरा बोलना यह है कि उस शिक्षा में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किधर है। एक बीकॉम पास बच्चा अकाउंटिंग नहीं कर सकता जब तक वो अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं सीख ले। तो प्रैक्टिकल स्किल पर फोकस क्यों नहीं है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करना, जीएसटी फाइल करना, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, बिल बनाना, चेक बनाना क्यों नहीं सिखाया जाता स्कूलों में?
क्यों पढ़ाते हैं 50 साल पुरानी हिस्ट्री? अगर मुझे अकाउंटेंट बनना है, मैं क्या फायदा मुझे बीरबल कौन, अकबर कौन, शाहजहां कौन, कहां मरा, कौन जिंदा हुआ, और वो भी इतिहास कितना सही कितना गलत आप सभी जानते हैं कि जो इतिहास में लिख दिया गया किसने लिखवाया, क्यों लिखवाया और क्या मतलब है उसका। हमारे रिच कल्चर को खत्म करके हमारा इतना अमीर जो हमारा कल्चर, हमारा संस्कृति है, भगवान राम, भगवान कृष्ण, गीता का उपदेश क्यों नहीं है? फ्रेंड्स, आप सभी अगर मेरे बातों से सहमत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि क्या मैं सही बोल रहा हूं। क्या हमारे ग्रंथों का, हमारा जो भारत का, भारतीय का, जो संस्कृति का जो सबसे मेन ग्रंथ जो है भगवद गीता, क्या भगवद गीता का स्थान हमारे करिकुलम में नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए, इस आवाज को वहां तक पहुंचाइए जहां तक पहुंचना चाहिए, सिस्टम मेकर्स तक जाना चाहिए ये चीजें, कि हमारे करिकुलम में, हमारे सिस्टम में, हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में भारतीयता आए, भारत आए, एजुकेशन आए जिसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर हो, और सिस्टम आए जिससे बच्चा प्रैक्टिकल ज्ञान लेकर के आगे बढ़े। फ्रेंड्स, एक बात, अगर आप मुझे कुछ बोलेंगे ना, मैं पक्का भूल जाऊंगा, लेकिन अगर आप मुझे कुछ दिखाएंगे ना, मैं शायद याद रखूंगा। लेकिन मुझे अगर आप इन्वॉल्व कर देंगे ना उसमें काम करने के लिए, मैं 100% याद रखूंगा। वही तो समस्या है हमारे सिस्टम में, वही समस्या हमारे एजुकेशन में। रटवाते हैं, बात करते हैं, बोलते हैं, दिखाते कम हैं और इन्वॉल्व तो करते ही नहीं है। फ्रेंड्स, मुझे पाइप कैसा होता है, कैसे जोड़ते हैं, आप बता देंगे तो क्या मैं पाइप जोड़ लूंगा, मैं प्लम्बर बन जाऊंगा? नहीं। क्या दिखा देंगे तो बन जाऊंगा? नहीं। मुझे करके सीखना पड़ेगा, मुझे इन्वॉल्व होना पड़ेगा उसमें। एक इन्वॉल्वमेंट मिसिंग है एजुकेशन सिस्टम में हमारे। द सिस्टम शुड बी डेवलप्ड इन सच अ वे दैट स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व इनटू एजुकेशन। वो इन्वॉल्व होकर के प्रैक्टिकल करके सीखे। फ्रेंड्स, हमें उस मैकॉले के, उस ब्रिटिशर्स के इंग्लिश सिस्टम से आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें वो मुगलों के कल्चर से आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें अपने कल्चर को रिवाइव करना पड़ेगा, रीएस्टेब्लिश करना पड़ेगा। हमें अपने सिस्टम में, हमें अपने एजुकेशन में लाना पड़ेगा। भारतीय संस्कृति को जिंदा करना पड़ेगा अपने एजुकेशन में, क्योंकि उन्होंने हमारे कल्चर को खराब क्यों किया था? क्योंकि बिना हमारे कल्चर को खराब किए हम पर राज करना पॉसिबल नहीं था। वी वर हैविंग रिच कल्चर, जिसको डिस्ट्रॉय किया। अब बचा लीजिए, आपके हाथ में है। और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इस टॉपिक पर मुझे आप लोगों का कम से कम 1 लाख व्यूज चाहिए, एटलीस्ट 1 लाख। और यही टॉपिक मुझे भरोसा है कि जो इस चैनल का सब्सक्राइबर बेस है वो 20,000 से 25,000 करेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चाहते हैं कि इससे किसी और को बेनिफिट मिले तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो। और अगर आप नए आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हमारे चैनल पे, या फिर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि जो भी इस प्रकार के इम्पोर्टेंट टेंडर्स है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, ग्रांट्स है, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, वो आप तक पहुंच सके, सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।